चलते फिरते ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। गीता में ठाकुर जी कहते हैं कि ओम मेरा ही स्वरूप है, तो ठाकुर जी का नाम हर समय क्यों नहीं ले सकते? देखो, वेद भी तो ठाकुर जी के स्वरूप है, भागवत जी भी ठाकुर जी का स्वरूप है, गीता जी भी ठाकुर जी का स्वरूप है। गीता के लिए तो भगवान ने ये कहा कि गीता में हृदय पार्थ है, गीता मेरा हृदय है, भगवान ने कहा है। तो अब बताया ना कि वैदिक मंत्र जो है वो पवित्र अवस्था में ही उच्चारण करने चाहिए। ये वैदिक मंत्र है, और केवल पवित्र अवस्था ही नहीं, साथ में उपनयन संस्कार द्विजातियों के लिए है। उपनयन संस्कार कराओ, शिखा सूत्र विधि विधान से लो, उसके बाद आप ओंकार का जाप कर सकते हैं। मतलब चाहे आप पवित्र अवस्था में भी क्यों ना हो, तब भी बिना उपनयन संस्कार के वैदिक मंत्रों का जाप करना नहीं चाहिए। शिखा सूत्र जो धारक है, द्विजाति हैं, उन्हीं का ही अधिकार है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते जाप नहीं करते, चाहे भगवान का ही रूप है। और भगवान ने भी आज्ञा किया है ग्रंथांतर में, ये आदेश दिया है कि ओंकार हमारी स्वरूप होने से क्या होगा, लेकिन वो ऐश्वर्य पूर्वक है और उसको नियम से ही जप करो, तो इसमें तुम्हारा जल मतलब क्रिया सही होगा। इसमें मास्टर एक बात है, बिल्कुल स्वयं ठाकुर ने गीता जी में कहा है ओम तो कहा है, लेकिन ओम कैसे जपना है इसकी विधि भी तो गीता में दी है। ठाकुर जी ने जहाँ कहा है ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्याहरण महामनुस्मरण या प्रयाति तजन्यम सयाति परमाम गति, उससे पहले क्या कहा है? उससे पहले ठाकुर जी ने कहा है सर्व द्वाराणि संयम या मनो हृदय निरुद्ध च, विधि बताइए, विधि बताइए। यानी एक आसन पे बैठ के सर्व द्वाराणि संयम या मनो समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करके और मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में देश में लगा के, मन को समाहित चित करके जी, मनो हृदय निरुद्ध च और मूर्धन्य अध्यात्मानो प्राणमय स्थित योग धारणा, यानी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए, पूरा योग धारणा का अभ्यास करते हुए फिर ओम का जप। हाँ, तो आपने गीता में पढ़ तो लिया कि ओंकार का जप भगवान ने कहा मेरा ही रूप है ओंकार, तो ठीक बात, ओंकार भगवान का रूप है, लेकिन भगवान ने जहाँ ओम का उच्चारण की बात की, साथ में विधान भी तो बताया, इस विधि से करो। कब गीता में कहा कि चलते फिरते करो? गीता में कहा बैठ करके समाहित चित होकर के संयम पूर्वक ओम का उच्चारण करना चाहिए, और प्रभु का नाम चलते फिरते उठते बैठते जैसे मर्जी लो। मामानुस्मर युद्ध च, युद्ध करते करते मेरा नाम जप करो। ऐसे तो जब कोई भगवान ने अपने रूप बताया, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूं, लेकिन राम राम जप हम चलते फिरते कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र का जो विधान है उसके अनुसार हम भजन करेंगे तो कल्याण है। हर मंत्र का अलग अलग विधान है, उस विधान को तोड़ करके, शास्त्र की विधि को तोड़ करके, शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपादित फल है यदि वो चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। जब शास्त्र के द्वारा निर्देशित फल आप चाहते हैं तो शास्त्र के द्वारा निर्देशित विधि का पालन भी हमको करना चाहिए। और ये भी बोला है ना, जैसे श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना, अगर इस सब के आदर्श ना मान करके हम अपनी मन की इच्छा अनुसार करते हैं तो केवल उत्पात जैसा होता है, कुछ दिन चलता है, उसके बाद अनर्थ तो होने लगता है, तो अपना बंद हो जाता है। लेकिन शास्त्र की आज्ञा और महाजन की जो है महापुरुषों के आदेश के अगर अनुसार ये किया जाए तो हम आगे बढ़ते रहते हैं और उसका सुफल भी दिखता है। बिल्कुल। और कितने विघ्न बाधा आएंगे, सिद्ध नहीं होगा मंत्र, मतलब फल नहीं मिलेगा, अनेक विघ्न बाधा आएंगे, अंत में आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वैदिक मंत्रों को वैदिक विधि से ही जाप करना चाहिए।